वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी या अन्य किसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। इसमें पूछा गया कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। कहाँ पर है? ये अमृतसर में स्थित है। और इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर के द्वारा दी गया था। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। साथियों, इसमें पूछा गया कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन की घटना है जो यह 9 अगस्त कब हुई थी? यह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी। इसके मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो साथियों, जो जलियांवाला बाग है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसमें पूछा गया कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। कब? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसमें पूछा गया कि कौन सी पुस्तक है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इसमें पूछा गया कि इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एस.एन. बनर्जी के द्वारा इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसमें पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया। इसमें पूछा गया कि करो या मरो का मंत्र या करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें पूछा गया कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। साथियों, आपको बताना है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें पूछा गया कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई गई थी। किसमें? बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई गई थी। और बरदौली सत्याग्रह 12 जून कब हुआ? 12 जून 1928 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1928 ईस्वी को बरदौली सत्याग्रह हुआ था। इसकी मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसमें पूछा गया है कि जो साबरमती आश्रम है वो किस नगर के बाहर स्थित है। साथियों, साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी को की गई थी। कब? साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी को की गई थी और इसकी स्थापना अहमदाबाद के पास की गई थी। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद के पास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? इसमें पूछा गया कि त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसमें पूछा गया कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? साथियों, इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सी कीर्ति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कपाल कुंडला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कीर्ति नहीं है और यह बंकिम चंद्र चटर्जी की कीर्ति है। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की कीर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चित्रा और चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की कीर्ति है। किसकी? चित्रा और चित्रांगदा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कीर्ति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें पूछा गया कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत में क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन? भारत में 1942 ईस्वी में आया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? इसमें पूछा गया कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने। केवल एक बार बने और वे बने बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? साथियों, इसमें पूछा गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसमें पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें पूछा गया कि साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कौन थे प्रधानमंत्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है। इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसमें पूछा गया कि सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा पर महात्मा गांधी के द्वारा किसके साथ हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग मिला था? इसमें पूछा गया है साथियों कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे या कौन सा विभाग उनको मिला था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। कौन सा मंत्री? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसमें पूछा गया कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है वह किस राज्य से संबंधित है या किस स्थान से संबंधित है? तो वह पंजाब राज्य से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसमें पूछा गया है साथियों कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी या कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था? तो कांग्रेस को कुल 6 प्रांतों में बहुमत मिला था। कितने? 6 प्रांतों में बहुमत मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? इसमें पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? साथियों इसमें पूछा गया कि किसने कहा था कि असहयोग आंदोलन में कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था कि कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी को लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अधिवेशन किस शहर में हुआ? इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर? 1938 ईस्वी में अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? साथियों इसमें पूछा गया कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? साथियों इसमें पूछा गया कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें पूछा गया कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे? इसमें पूछा गया कि 1932 में हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। साथियों इसमें ऑप्शन छूट गया है। तो हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसमें पूछा गया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।